नमस्कार, मैं नागमणि और आप देख रहे हैं गुड्डा न्यूज़। इस वक्त हम आए हुए हैं राजमहल परियोजना क्षेत्र लोहंडिया बस्ती गांव में। लोहंडिया बस्ती, जिसको लोहारी के नाम से भी जाना जाता है, ये लगभग जो है 200 घरों की आबादी है यहाँ पर। और पूरी की पूरी बस्ती जो है वो लोहारों की है। यहाँ के मूल निवासी जो है, मूल रैयत, वो लोहार हैं। और लगभग हज़ारों 1200 की संख्या में आबादी है। लेकिन हम आपको बताएं कि यहाँ गांव के ठीक नज़दीक में ईसीएल परियोजना के द्वारा माइनिंग का काम बीते लंबे समय से किया जा रहा है। इस तस्वीर को आप सबसे पहले देखिए। ये लोहंडिया बस्ती गांव के बिल्कुल नज़दीक की तस्वीर है। आबादी से बिल्कुल 5 कदम की दूरी पर यहाँ राजमहल परियोजना द्वारा कोयला उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। ये तस्वीर जो यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा जो अभी जानकारी दी जा रही है कि बीते 1-1.5 सालों से यही हालात है। लगभग 1.5 सालों से यही हालात है। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, ये बसडीहा गांव के बिल्कुल नज़दीक की तस्वीर है। बसडीहा जो हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह की आबादी, मतलब मिक्स आबादी है, और उस गांव की तस्वीर है। यहाँ पर भी आबादी के बिल्कुल नज़दीक माइनिंग का काम किया जा रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये लोहंडिया बाजार की तस्वीर है। लोहंडिया बाजार जो हिंदू आबादी की तस्वीर है, और यहाँ भी आबादी के बिल्कुल नज़दीक माइनिंग का काम बीते 2.5-3 सालों से यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। इसी मसले को लेकर आज यहाँ पर लोहंडिया बस्ती के लोग यहाँ पर इकट्ठा, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में पुरुष और स्त्रियाँ यहाँ पर इकट्ठा हैं। ये आबादी, लगभग आबादी अशिक्षित जरूर है, लेकिन अपने हक अधिकार की आवाज़ यहाँ आज ज़ोर शोर से उठा रही हैं। और यहाँ इन लोगों की क्या कुछ मांग है, आज इन्हीं लोगों से हम बातचीत करेंगे एक एक करके, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समस्या क्या है। उपस्थित हैं मूल रैयत है यहाँ के सुलुक लोहार। लगभग 17 बीघा ज़मीन है इनकी, और कुछ ज़मीन जो है परियोजना में जा चुकी है। तो इनसे सारी ज़मीन जा चुकी है जैसे ये बता रहे। तो ये अभी क्या समस्या, क्या हालात है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या हालात है बाबा यहाँ पे? हालात यही है कि हम लोग को सबको प्लॉट नहीं मिला है। बहुत आदमी को यहाँ गांव में प्लॉट नहीं मिला है। बच्चे को, जिसके घर में 200-300 बच्चा है, उसको भी प्लॉट नहीं मिला है। उसके बाद घर का मुआवजा सही ढंग से पहले बोला था कि पुराना रेट में आप एडवांस के रूप में लीजिए, अभी नया रेट बेच बोट के आ जाएगा तो उस आधार पर पेमेंट करेंगे। लेकिन अभी कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है मैनेजमेंट के द्वारा। चलिए, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ ज़मीन तो इनकी परियोजना के द्वारा ले ली जा रही है, लेकिन जो नियम के तहत जो लाभ इनको मिलना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं मिल रहा। वैसे हम आपको बता दें कि ये मसला जो है बीते 2.5-3 सालों से यहाँ पर लगातार जो है इस विषय को लेकर के यहाँ पे आंदोलन होता रहा है। और यही वजह है कि परियोजना को आगे गाँव जो भेरंडा है, जो आदिवासी बाहुल्य गाँव है, भेरंडा है, तालधारी है, और उसके अलावा और भी बाकी गांव जो है, वहाँ लगभग दर्जनों आदिवासी गांव लामबंद हो चुके हैं। और आज इसी हालात के कारण वहाँ परियोजना को लोग ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। तो खैर चलिए, अभी हम बाकी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ हालात क्या हैं। एक एक करके बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या कुछ हालात है। ये यहाँ के नौजवान हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम क्या है आपका? सुरेश करमकार। क्या करते क्या आप? कुछ नहीं, बेरोजगार हैं। ईसीएल कहती है कि आप ज़मीन दीजिए, ज़मीन के बाद मुआवजा देंगे, मुआवजे के साथ साथ नौकरी देंगे। तो आप लोगों को नौकरी नहीं मिला? कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी ही नहीं दिया जा रहा है। नौकरी मांग रहे हैं यहाँ के ग्रामीण के कुछ युवा और मतलब जो बेरोजगार हैं, वो आज से नहीं सालों से मांग कर रहे हैं कि हमको नौकरी चाहिए। जिनको जो हो गया तो हो गया, जो बाकी बचे वो कहाँ जाएंगे? उसको कुछ रोजगार का साधन चाहिए। ताकि कितनी ज़मीन आपकी गई थी यहाँ परियोजना में? मेरी 13 बीघा जमीन गई थी। यहाँ तो 2 एकड़ पे एक नौकरी का प्रावधान है सर। हाँ सर, बट जिसको होना था उसको हो गया, उसके बाद बाकी कहाँ जाएंगे? खैर, ये बता रहे हैं कि इनकी ज़मीन यहाँ जा चुकी है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि ज़मीन चली गई, लेकिन रैयतों के बाल बच्चों को यहाँ नौकरी नहीं मिल पा रही है। हालांकि हम ऐसा पूरे तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों को मिली होगी। लेकिन कुछ लोगों की जो डिमांड है कि नियम के अनुसार से इनको नौकरी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर ये लोग इस तरीके से लामबंद हो करके यहाँ पर आप देखिए एक एक करके। और ये सभी कोई
रईस लोग नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य लोग हैं। आप देखिए, और मुझे लगता है कि लगभग आबादी जो है अशिक्षित भी आबादी है। शिक्षा भी यहाँ तक पूरे तरीके से नहीं पहुँच पाई। कुछ लोग हैं जो यहाँ शिक्षित हो पाए। आप यहाँ पर ये सामने देखिए, एक शख्स दिख रहा होगा, मुन्ना लोहार। ये नवोदय स्कूल के स्टूडेंट है, नवोदय स्कूल से ये पढ़ाई कर चुके हैं और आज यहाँ पर इनकी भी ज़मीन जा चुकी है और ये भी आज यहाँ पर बैठे हैं। मांग यही है कि मुआवजा जो है जन्मीन तरीके से जो होना चाहिए कानूनन, वो इनको मिले। इसी मांग को लेकर यहाँ महिलाएं भी इकट्ठा हैं। अब इनसे भी एक एक करके हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समस्या क्या है और क्या हालात है। एक एक करके बातचीत करेंगे। क्या हालात है यहाँ पर? हम लोग का नज़दीक में इतना खदान आ गया है, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सभी ग्रामीण को समोजा दिया जाए। आप बेटी हैं या बहू? बहू हैं, हम यहाँ की बहू। कहाँ आपका मायके कहाँ हुआ? हम लोग का मायके उधर है, झारखंडे में है। तो अभी क्या हालात है? मतलब आप लोगों की जो ज़मीन गई है ना, तो आप लोगों को मुआवजा मिला या नहीं मिला? मुआवजा हम लोग यही चाहते हैं कि जितना हम लोग का बच्चा है 10 साल का ऊपर, हम लोग का प्लॉट चाहिए, जितना छोटा है उन लोग को OTL चाहिए। मतलब ज़मीन चली गई, ज़मीन के बदले प्लॉट चाहिए जहां आप रह पाए। बच्चा लोग कैसे रह पाएंगे? बच्चा लोग का समस्या है। हम लोग चलिए, का तो एक समस्या यहाँ जो लोगों की मांग है, जो जन्मीन मांग भी है कि जो रैयतों के आश्रित हैं उनको जो है प्लॉट निर्धारित हो, ताकि जो है जब बच्चे जो है आगे जब बड़े हो, बंटवारा हो जाता है जैसे सामान्य तौर पर, तो वो जो है अपना मकान बनाकर वहाँ रह पाए, है ना। तो इसको लेकर के भी यहाँ एक बड़ी मांग है। हालांकि एक सबसे बड़ी मांग तो ये भी है कि यहाँ रैयतों को जो है इनका पर्चा तो ले लिया जाता है, लेकिन पर्चे के बदले जो है कोई पर्चा आधारित ज़मीन जो है इनको अलॉट नहीं किया जाता। एक ऐसी ज़मीन अलॉट की जाती है जिससे कभी भी इन फ्यूचर जो है इनको विस्थापित कर दिया जाए। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं आबादी को जो है अस्तित्व बचाने की, कि हम जो है परियोजना के द्वारा जो है कुछ इस कदर से विस्थापित कर दिए जा रहे हैं यहाँ के मूल रैयत कि इनकी पहचान ही आखिरकार समाप्त हो जा रही। तो इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि ज़मीन जो आप लोगों की ली जाती है, तो जो प्लॉट अलॉट किया जाता है उस ज़मीन का आप लोगों को पर्चा दिया जाता है? नहीं सर। क्या दिया जाता है? कुछ नहीं, वही चिट्ठी बना के देता है, एक सादे कागज पे, परियोजना के कागज पे। हाँ, प्लॉट नंबर बस दे दिया जाता है, बस यही है, वहाँ मकान बनाने के लिए बनाने के लिए। और अच्छा, ये बताइए कि इन फ्यूचर अगर जहाँ पे आपको प्लॉट दिया जा रहा है वहाँ अगर फिर से परियोजना अगर माइनिंग का काम करना चाहे तो फिर से आप लोगों को हटा सकती है? ये तो कह नहीं सकते वाले, वो तो ये तो कह नहीं सकते। लेकिन जो पर्चा, मतलब आप लोगों को जो कागज दिया जाता है, क्या उस आधार पे उस जमीन का आप मालिक बन जाते हैं? अभी तो फिलहाल नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं बन। और चलिए, तो तत्काल हालात यही है कि जो जमीन का इन लोगों को कागज अलॉट किया जाता है उस पर इनका मालिकाना हक नहीं रहता है। तो ये भी एक समस्या है कि जमीन जो है इनकी ले ली जा रही है। ये मूल निवासी हैं। आप हमेशा ये याद रखिए कि ये जो आबादी आपको दिख रही है, यहाँ पर बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, सबको यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई भी है और हालांकि क्या पता कितनी गंभीरता है इस विषय को लेकर के, लेकिन हम आपको बताएं कि यहाँ स्थानीय स्तर पर समिति भी बनाई जाती है। समाज को अलग अलग तरीके से जो है इस कदर से सुविधा अनुसार परियोजना के द्वारा बांट दिया जाता है, ताकि कल दिन जो समस्या हो तो उन समस्याओं का निदान यहीं के लोग, वो जो समिति के निर्माता निर्धारक जो होते हैं, वो लोग तय करें। लेकिन हम आपको एक बार उस तस्वीर को दिखाएं कि आप देखिए कि ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ठीक यहाँ से 10 कदम की दूरी पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक बड़ी सी मशीन लगी हुई है और वो मशीन जो है माइनिंग का काम कर रही है। अब हम आपको अब दूसरी तस्वीर दिखाएं कि ये देखिए कि यहाँ माइनिंग का काम हो रहा है और ठीक यहाँ पर ये मंदिर आपको दिख रहा होगा और मंदिर से यहाँ लगभग 200-250 मकान, लोहारों की बस्ती, लोहारी जिसको लोहंडिया बस्ती भी कहते हैं, ये कई सालों से यहीं पर यहाँ पर ये लोग बसे हुए हैं। और ये लोग देखिए कि सामान्य लोग ये लगातार अपनी मांग को लेकर के जो है यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कई बार यहाँ स्थानीय मीडिया जो है खासकर जितने भी आप मेन स्ट्रीम मीडिया कह ले या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कह ले, कोई भी इनके मसलों को नहीं उठाता है। मजबूरी है और
लगातार जो है अपनी मांग को लेकर के ये लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन इनकी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही। अब हम बातचीत करेंगे कि क्या इनकी समस्या पर यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है संज्ञान लेते हैं। कोई राजनेता आता है? देखिए, राजनेता तो यहाँ कोई नहीं आता है। पक्ष विपक्ष, बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम? नहीं, कोई नहीं आता है यहाँ। तो समस्या का समाधान कैसे करते हैं आप लोग? समस्या का समाधान हम लोग आपस में ही करते हैं, ग्रामीण मिलकर। सीधी बातचीत। तो सारी समस्या का समाधान हो जाता है? नहीं, सारे समस्या कभी कभी कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। चलिए, तो यहाँ हालात यही है कि जनप्रतिनिधि जो है ऐसे मसलों पर संज्ञान नहीं लेते हैं। और मेरी भी जहाँ तक जानकारी 8-10 सालों का अनुभव रहा है कि जहाँ पे प्रभावित क्षेत्र है वहाँ जिले के वरीय पदाधिकारी भी नहीं आते हैं। मसलन न डीसी आते हैं, न एसडीओ आते हैं, न बीडीओ आते हैं, न एसपी आते हैं, न एसडीपीओ आते हैं, न थाना प्रभारी आते हैं। हाँ, कभी कुछ बवंडर हो जाता है तो वहाँ हल्ला शांत कराने के लिए पदाधिकारी जरूर आते हैं, लेकिन इस आबादी की समस्या समाधान के लिए यहाँ कोई वरीय पदाधिकारी नहीं आते हैं। और जैसा ये लोग बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि भी नहीं आते हैं। अब सवाल है कि ये जो मूल निवासी हैं, इनकी समस्या का समाधान आखिर करेगा कौन? अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनके जो जन्मदिन मसले हैं उस पर गंभीरता दिखलाते हैं या नहीं। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गोड्डा न्यूज़।